नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ममता निगम है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी ध्यान की यात्रा को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में ध्यान कहें तो बचपन से ही आया है। सब सोचते होंगे कि बचपन में कैसे कोई ध्यान करता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ध्यान से बचपन से जुड़ी हुई थी। जब मैं छोटी थी, तकरीबन 7-8 साल की रही होंगी, तभी पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसा लगता था बार-बार कि मैं क्यों आई हूँ? मेरे को तो यहाँ पे बर्थ नहीं लेना था, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं और भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया है? किस लिए मेरा बर्थ हुआ है? तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में लगातार उस टाइम पे चलती रहती थी। तो उसी समय मेरे को पता नहीं क्यों माता, जैसे शेरों वाली माँ जिनको हम सब लोग मानते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत फ़ील होती थी। तो मैं रात को जब भी सोती थी, तो मुझे ऐसा लगता था वो मेरे पास आ गई हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे के पास आ जाती है, बच्चे के पास आ जाती है, ऐसे मुझे उनकी वाइब्रेशन फ़ील होती थी। मैं पूरे दिन भर की बातें, जैसे हम एक छोटा बच्चा अपने दोस्त से, किसी से भी बेतुकी भी और सब तरीके की बातें उनसे किया करती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज ऐसे हुआ, आज मम्मी ने इस बात पे डाँटा, आज पापा ने ऐसे किया, आज मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। ऐसे ही करते-करते मेरा जीवन चलता रहा और बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली बीमार भी रहने लगी। आए दिन मुझे कुछ ना कुछ होता रहता था। मेरी मम्मी हर टाइम परेशान रहती थी। कभी मेरे पैर में चोट लग गई, कभी हाथ में चोट लग गई, कभी महीनों-महीनों तक बीमार हूँ। ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ आए दिन मेरे साथ होता रहता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ये मेरे साथ ही क्यों चल रहा है सब, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हे माता रानी, तू क्या चाहती है मेरे से? तू मेरे को इतना परेशान कर रही है। तो फिर खैर कोई बात नहीं, मेरे को कभी उनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं रही, क्योंकि वो मेरे लिए एक माँ, एक सखी, एक दोस्त, एक पिता, सबकी तरह वो मेरे साथ हमेशा एक साई की तरह रही। उसके बाद खैर ये सिलसिला बातों का हमारा तकरीबन मैं 10वीं 11वीं तक तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। 10th-12th में मैं रही होंगी, तब तक ये सब चलता रहा और मैं ध्यान-व्यान के बारे में, मेडिटेशन करना है, ये सब करना है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं कॉलेज वगैरह में गई, कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया, खैर कोई बात नहीं। कॉलेज में फिर मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, ऐसे कर के मेरी एजुकेशन में भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आई। 1999 की बात है। 1999 में अचानक से ही मैं, जैसे जगह-जगह पे रेकी वगैरह कि मेरे को बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे को लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी। मुझे लोगों को ठीक करना है, मुझे लोगों का इलाज करना है। और एजुकेशन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, सच बोलूँ तो। तो मैं ऐसे ही, मुझे लगता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरी स्ट्रीम ही चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, मैं नहीं बन पाई। तो फिर मेरे को जगह-जगह रेकी के बोर्ड लगे हुए नज़र आते थे, मैं जहाँ भी जाती थी देखती रहती थी, अच्छा ये रेकी, रेकी से ठीक होते हैं, अच्छा ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा से ठीक होते हैं, मेरे को इसके बारे में जानना है। तो ऐसे ही करते-करते मैंने 2-3 जगह गुरुओं से या जो भी लोग रेकी सिखाते थे उनसे मिली। उसके बाद मुझे एक मेरी मैम मिली रेकी के जो ग्रैंड मास्टर थी, और भी बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज़ वगैरह किए हुए थे। ये 1999 की ही बात है। तो उस टाइम पे मैंने ध्यान करना उनके साथ शुरू किया। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ उन्होंने हमें रेकी से हीलिंग करना ही सिखाया। सच बोलूँ तो मेरी पहली गुरु वही थी। उन्होंने मुझे एक ऊर्जा के साथ जोड़ा और कि भी मूर्ति पूजा करनी है, ये सब करनी है, ऐसा करना है। सब चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर डिफ़रेंस उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, ये एक एनर्जी है, इसको आपने ऐसे फ़ील करना है, ऐसे करना है, आपने ये उच्चारण करना है। और पता नहीं कहाँ से मेरे घर के अंदर दूर-दूर तक कोई ध्यान नहीं करता। तो सब लोग, मेरी मम्मी भी कहती थी, "तू किस लाइन पे चलेगी? क्या करती रहती है?" मैंने कहा, "पता नहीं।" लेकिन मेरे एक भाई हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा, "तेरा जो मन करता है ना, तू कर। कोई नहीं रोकेगा तुझे।" मैंने कहा, "ठीक है।" और मैंने ध्यान करना शुरू किया और मैं सुबह 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक, रात को कब सो रही हूँ, ध्यान में सो रही हूँ, कैसे सो रही हूँ, मुझे नहीं मालूम होता था। मैंने बहुत एक्सपीरियंस उस टाइम पे भी किए। एक अद्भुत प्रकाश जिसे कहते हैं, उसका अनुभव जो मेरे को आज तक भी ऐसे लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकती शब्दों के अंदर। ध्यान के दौरान जो मेरे को उस टाइम पे हुए, मतलब शंखनाद बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। एक ऐसा सुहाना मंजर जिसको शब्दों में कहें तो बयान ही नहीं किया जा सकता है। मैं वहाँ तक कैसे पहुँची मुझे नहीं मालूम, वो क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं सुबह उठी, भागी-भागी, सबसे पहले ना नाश्ता किया, कुछ किया, अपनी मैम के पास गई। मैंने कहा, "मैम, मैंने आज ऐसे-ऐसे मेरे साथ रात्रि में हुआ ध्यान के दौरान।" तो उन्होंने कहा, "इस स्थिति में जाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन तू बहुत लकी है, तेरा जो ये सब हुआ।" लेकिन उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर कुछ बताया नहीं।
और मैं ऐसी हीलिंग वगैरह ज़्यादा तो खैर नहीं करती थी, बस मेरे को मेडिटेशन का एक चाव था, तो मैं सीखती थी, वो मुझे बताती थी टेक्निक्स वगैरह, सब ऐसे करना है, ये सब करना है, मैं सीखती थी और मेरे को अच्छा लगता था। मुझे लगता था पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद से मैं उस टाइम पे डिप्रेशन वगैरह में भी बहुत चली गई थी, जिसके इस रेकी से जुड़ने के बाद आज तक मुझे कभी डिप्रेशन की शिकायत नहीं हुई, जो मेरा उसी टाइम पे ख़त्म हो गया था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि शायद मेरे को मेंटल हॉस्पिटल वगैरह तक भी ले के जा चुके थे मेरे पेरेंट्स लेकिन फिर मैं बस वहाँ से कैसे भी, मेरे को मन में था कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, कैसे भी करके निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मुझे अपने आप को खड़ा करना है। एक यही सब अंतर से मतलब द्वंद्व जो चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ टाइम तक तो ध्यान से जुड़ी रही, लेकिन फिर सब धीरे धीरे सब छूमंतर हो गया, सब कुछ गायब हो गया। ऐसे सब चलता रहा। 2014-15 की बात कहेंगे, तब अचानक से मैं टीवी पे फिर से वैसी स्पिरिचुअल वीडियोस, ये वीडियो वो वीडियो फिर से मैं देखने लगी। उस टाइम पे बीच में मेरा कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, घर परिवार, बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं, तो वो सब चीज़ों में ही मैं उलझी रही। अचानक से फिर से स्पिरिचुअल वीडियोस, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये कुंडली एक्टिवेशन, बला बहुत सारी चीज़ें देखना कि इस तरह ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करें, इस तरीके से मैं देखने लगी। रेकी वेकी भी मैं सब भूल चुकी थी, इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि क्या है रेकी, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यही सब मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस चलता रहा। फिर मैं फिर से मेडिटेशन करने लगी। मैं सोती थी तो मेरा अपने आप ही ध्यान जो है मेरी सांसों पे चला जाता था। बस मुझे नहीं पता था कैसे ध्यान करना है, क्या करना है, तो बस मैं अपने अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लगता था मैं डूबती चली जाऊँ, जो भी मेरे अंदर है उसको मैं खोजती चली जाऊँ कि कोई तो रास्ता है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट रही है, जो मुझे अपने पास खींच रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ, कहीं तो मैं जाऊँ, कैसे तो जाऊँ। एक अलग सी बेचैनी कहते हैं ना शरीर के अंदर, आपके मन में, तन में, जो आपको ना सोने दे रही है ना जागने दे रही है, एक अजीब सा आपके अंदर चल रहा है द्वंद्व। वो द्वंद्व मेरे अंदर चलता रहता था हर समय कि क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु को भी सुनती रहती थी, और सब जगह जिनको भी सुनती थी, किसी की फीस 20,000, किसी की 30,000, किसी की 40,000 बहुत सारी जगह। मैंने कहा भाई अगर मेरे को मतलब परमात्मा का पाना इतना महंगा है, मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ भी बहुत आती थी कि अगर मैं परमात्मा को पाना है, अगर मैं उसको पाना चाहती हूँ, उसको पास जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के मैं उसे पा नहीं सकती। मतलब अगर एक गरीब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, अगर वो अध्यात्म के मार्ग पे आगे जाना चाहता है, तो उसके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। मेरी उस समय तक फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स लाइफ के अंदर चल रहे थे। बेसिकली मैं हूँ तो एक टीचिंग प्रोफेशन में ही आ गई, जिसको मैंने बचपन में अभी कहा कि मेरे को टीचिंग लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं टीचिंग से ही जुड़ गई। मैंने बीएड किया एमकॉम वगैरह करने के बाद, और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग वगैरह लाइन, ये सब। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये लाइन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं टीचिंग से क्यों जुड़ रही हूँ, टीचिंग मेरी लाइफ में कहाँ से आ गया। खैर कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट अपने आप ही बिल्डअप होता चला गया। मैं बच्चों के कांटेक्ट में रहने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे अलग अलग तरीके के बच्चे मिलते थे, काफ़ी बच्चे ऐसे मेरे को मिले, खुद भी मैं अगर बताऊँ तो मतलब 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में, 7th में, 8th में हैं, और वो डिप्रेशन के शिकार हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे पढ़ाते ही उनकी काउंसलिंग की, पता नहीं कैसे शायद मैं जरिया बन गई उनका, और मैंने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। इतनी बुरी हालत थी कई बच्चों की कि वो प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह लेते थे, उनकी मेडिसिन्स बंद हो गई। सिर्फ मैंने काउंसलिंग वगैरह करी, उसके बाद उसी के बाद से सब उनका इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। और अभी भी मेरे मतलब एक मोटिव सा था कि ये बच्चे इतनी छोटी उम्र के अंदर ऐसे क्यों, बच्चे इतनी छोटी उम्र के अंदर ये सब गलत काम क्यों कर रहे हैं, बच्चे छोटी उम्र के अंदर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में कहाँ से आ रही। एक मतलब मैं बदलाव करना चाहती हूँ, ये भी चीज़ मेरे माइंड में चली थी। कहते हैं ना अंतर्द्वंद, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है कि आपको, मेरे को कहीं पे उसमें भी इंटरेस्ट है कि मैं ठीक कर दूं लोगों को, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। खैर जो भी एक जरिया बन जाऊं कि कैसे भी मेरे ज़रिए से कोई ठीक हो जाए, कुछ सिखा पाऊँ कुछ लोगों को, ये सब चलता रहा। फिर मैं मेरे एक रेकी गुरु हैं यादविंदर सर, मैं उनसे जुड़ी। वो भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ रेकी से, वो भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े हुए हैं। 7 से 8 घंटे वो लगभग ध्यान वगैरह करते हैं।
तो फिर मैं उनके पास जुड़ी। मैं दिल्ली से कभी बाहर नहीं गई। मैं ध्यान सीखने के लिए, रेकी सीखने के लिए मैंने उनके सामने अपनी समस्या रखी कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे रेकी ही सीखनी है, मुझे ध्यान ही करना है या ऐसे ही करना है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे एक रास्ता चाहिए, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो। उनकी बहुत सारी वीडियो देखी थी तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप चंडीगढ़ आ जाइए मेरे पास और मैं आपको कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर निकलेगा। और उसी टाइम ये 2019 नवंबर की बात है। मैं जब जैसे मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला था, यादविंदर सर से भी मेरी कोई बात नहीं हुई थी, तो मैं ध्यान करते हुए रात को जैसे मेडिटेशन में बैठती थी तो सोचती थी मैं क्यों धरती पे आई हूँ। बचपन से जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आज फिर से मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं क्यों धरती पे आई हूँ, मेरे को तो धरती पे नहीं आना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना है, ये मेरा घर नहीं, मुझे कहीं और जाना है और कहाँ जाना है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा यहाँ मेरे को नहीं रहना है, ये मेरा रास्ता नहीं है। तो उसी दौरान 2019 नवंबर की बात है, रात्रि में ध्यान करते समय मेरे को एक अचानक से इंट्यूशन आया। मतलब ऐसे लग रहा था कि साक्षात कोई मेरे से बात कर रहा है, मुझे शब्दों में बोल रहा है। उन 2019 की बात, आज शब्द तो कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड, मुझे अभी तक भी याद है बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन होने वाला है, 3-4 साल के अंदर बहुत बदलाव आएंगे धरती के ऊपर, बाढ़ आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो और क्या कहते हैं युद्ध होगा, ऐसी स्थिति होगी, महामारी आएगी। तो मैंने कहा यार इतनी अंदर अंदर दिमाग भी काम कर रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, एकदम कह रहे हैं बाढ़ आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, युद्ध आएगा। आज से पहले तो हमने कभी अपनी लाइफ में ये सब इतना सब कुछ नहीं देखा। आता है चलो हो जाता है, आंधी वांधी आ गई, बाढ़ आ गया, हर साल कहीं ना कहीं पे होता ही रहता है, किसी देश में, हमारे स्टेट इंडिया में भी कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन इतना सब कुछ एक ही साथ कहते नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आना है, इस सृष्टि को बदलने का समय है और सतयुग आने वाला है। तो मैंने कहा सतयुग आने वाला है, अब सतयुग कैसे आएगा सर, ये तो इतना बुरा हाल हो रखा है धरती पे कि नहीं कि सतयुग आने वाला है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया, मैं बातें कर रही हूँ उनसे कि मान लिया सतयुग आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, आंधी तूफान महामारी फैलने वाली है, तो मेरा क्या रोल है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। तो कहते हैं कि नहीं तुम एक लाइट वर्कर हो। मैंने कहा लाइट वर्कर हूँ, वो क्या होता है। तो कहते नहीं तुम्हें समझ में आ जाएगा, आपको 3 साल का ये जो समय है, बदलाव का जो समय है, परिवर्तन का जो समय है, इन 3-4 सालों के अंदर अपने आप को तैयार करना है और इस तैयारी में आपको अपनी यात्रा पे बस चलते चले जाना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मैंने कहा ठीक है मैं चल लूँगी, लेकिन मेरे को करना क्या है, मुझे ये तो बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ और मेरी लाइफ में इतना सब कुछ क्यों चला है। मैं एजुकेशन भी कर रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ, घर परिवार, इतना चिक चिकबाजी, ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, कैसे मैं सब कुछ आगे कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको शिक्षा से इसलिए जोड़ा गया है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आना है। उनका शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लेके आना है, कहते हैं हाँ आपको शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लेके आना है, एक नया करिकुलम लेके आना है, एक नया विद्यालय आपको स्थापित करना है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन विद स्पिरिचुअल एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन आपको स्थापित करना है। उस कॉम्बिनेशन को स्थापित करने के लिए आपको इस धरती पे लाया गया है और इसी में आपको अपना रोल प्ले करना है और आप इसी राह पे आगे जाओगे। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, खैर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे तभी भी नहीं मालूम था। कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को आज तक सच बोलूँ तो किसी को भी गुरु कहने का मन नहीं कहा। आज तक मैं अभी तक भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं सर कह के ही बात करती हूँ, मैं किसी को गुरु नहीं बोलती, पता नहीं क्यों नहीं बोलती। मेरा मन करता है कि मेरा कोई गुरु हो। सब कहते हैं कि गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता, गुरु के बिना आप किसी दिशा में नहीं जा सकते हो, लेकिन आज तक मैंने दिल से किसी को भी गुरु स्वीकार नहीं किया। तो मतलब लगता था नहीं, गुरु तो मैं किसी एक को ही बोलूँगी, बस जिसको बोलूँगी वो फाइनल बोलूँगी, उससे पहले किसी को गुरु नहीं बोलूँगी, तो सर ही बोलूँगी या मैडम ही बोलूँगी। तो मैं जितने भी लोगों से मिली उनको अभी तक भी मैं सर या मैडम कह के ही पुकारती हूँ, गुरु शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। मैंने कहा गुरु तो मेरा अंतिम वही होगा जो मुझे वास्तव में उससे मिला देगा, उसी को मैं गुरु मानूंगी। खैर मैं वहाँ गई, उन्होंने उनसे भी मैंने आगे के कोर्सेज़ वगैरह इसी में फील्ड में किए। उन्होंने बहुत बल्कि सच बोलूँ तो काफ़ी मेरे अंदर, जब मैं उनके पास गई तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आए। ऐसे ऐसे अनुभव, मैं लेटी रहती थी तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ, किस दूसरी दुनिया के अंदर हूँ, मैं कहाँ से जा रही हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ये सब चीज़ें भी मेरे साथ होने लगा, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ये एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ।
तो मैं सर से पूछती, सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये गुरु दिख रहे हैं। वो भी ऐसे ऐसे गुरु मुझे दिखते थे जिनको जैसे मैंने सबसे पहले जो दर्शन किए गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए, जबकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं जानती भी नहीं थी उनको। गुरु अर्जन देव का तो मेरे को चेहरा भी याद नहीं था। जब मेरे को उनके दर्शन हुए तो मैंने कहा ये कौन से गुरु हैं, ये मतलब कौन है। तो मैंने सुबह सुबह उठा, अपना मोबाइल चलाया और उनका चेहरा जैसे मेरी आंखों के आगे विजुलाइज हो रहा था और मोबाइल में उनको फ़ोटो देख के मैं तुरंत पहचान गई कि हाँ यही तो थे जिनका मैंने दर्शन किया था। उसके बाद कभी माता रानी दिख रही हैं, कभी गणेश जी दिख रहे हैं, कभी कोई। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा उसमें ध्यान के अंदर जो हुआ वो भी बहुत मतलब एक था, जैसे मैं जा रही हूँ, इतने डमरू, इतने मतलब जो आवाज़ है बबम बबम बम 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 बम, वो आवाज़ आज तक भी मेरे कानों में गूंजती है। कैसा साउंड है, कैसा वाइब्रेशन, जो आपके हाथ पैर बिल्कुल कांपने आपके शुरू हो जाएंगे, वो मुझे उस दौरान हुआ। मैंने सर को बोला, सर ये सब क्या है, क्या हो रहा है, मैं किस दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, अभी तुम सीखते सीखते सीख जाओगे। लेकिन उन्होंने भी बहुत डिटेल में मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि ये ऐसा है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मैं मज़े कर रही थी, सच बोलूँ तो मैं एंजॉय कर रही थी उस मेडिटेशन को, उस ध्यान को। मैं इनका कोई बात नहीं, हर रोज़ मुझे ऐसा लगता था आज तो मेरे को लगता है कोई नया एक्सपीरियंस होगा। कुछ ऐसे रास्ते जिस पे मैं लगातार चलती रही ध्यान के दौरान ही, मेरे को हमेशा वो चीज़ें सब नज़र आती थी। और फिर भी मैं हीलिंग से जुड़ी रही, रेकी से जुड़ी रही, इन सब चीज़ों से जुड़ी रही। लेकिन एक मन में क्वेश्चन बहुत उठता था बार बार कि मेरे गुरु कौन हैं, आखिर कोई तो होगा जिसको भगवान ने भेजा होगा मुझे उस रास्ते पे लाने के लिए। तो कोई तो होगा। एक दिन मैं बहुत रोई रात को कि कोई तो है। मतलब अभी भी इतना सब कुछ मिलने के बावजूद तुम सोचोगे भी इतना सब कुछ तो उससे हो गया, एस्ट्रल ट्रैवल, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, इतने गुरुओं के भी से दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि बंदा कहीं ना कहीं आके, लेकिन मुझे लगता था एक दीवार है जिसके पार मैं अभी तक भी नहीं जा पाई हूँ, सच बोलूँ तो अभी तक भी नहीं जा पाई हूँ। लेकिन एक वॉल मुझे ऐसी दिखती थी कि मेरे को लगता था, मैं ध्यान के दौरान भी उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करती थी कि नहीं, मेरे को इसको तोड़ना है, इसके पीछे जाना है, इसके पीछे जाना है, इसके पीछे जाना है। और मैं उस दीवार से ही टकरा कर वापस आ जाती थी। वो दीवार आज तक भी मैं पार नहीं कर पाई। एक दरवाजा मुझे दिखता था, मैं सर से हमेशा बोलती थी, सर एक डोर दिखता है जिसके पीछे से मेरे को प्रकाश आते हुए दिखता है, लेकिन उस डोर को मैं ओपन नहीं कर पाती। कहीं तो मेरी यात्रा रुकी हुई है जिसको मैं पार नहीं कर पा रही हूँ। कोई तो है जो मुझे वहां तक ले जाता है, लेकिन कोई मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे उसके पार ले जाए। उसके पार में क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं उस दीवार को पार क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं हर बार जाती हूँ, वहां तक जाती हूँ, वहां से वापस आ जाती हूँ। तो मेरा रास्ता तो उसके आगे है, मेरे को उसके पार जाना है। मैं कैसे जाऊँ, ये क्वेश्चन था। कोई तो मुझे ऐसा फिर से मिल जाए, कोई तो ऐसा मुझे गुरु मिल जाए। परम पिता पत्री जी सर के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे कोई उनका चेहरा नहीं, कोई नहीं यहाँ पे कहाँ पे कोई इस नाम से भी कोई गुरु है या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मालूम था इनके बारे में। फिर उसके बाद जो है मैं रेकी सीखते वहीं पे एक मेरी मैम है, उनसे मैं मिली, मीना मैम। उनके साथ ध्यान करने लगी, हीलिंग वगैरह करने लगी, ये सब जुड़ने लगे। तो उन्होंने पीएमसी ज्वाइन किया हुआ था पहले, जेटीटीपी वगैरह का कोर्स उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने ऐसे जिक्र किया कि बहुत अच्छा कोर्स है, ये है वो है। तो मैं पीछे पड़ गई उनके, नहीं मैम आप मुझे भी लिंक भेजो, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी लिंक भेज दो। 1-2 बार तो उन्होंने टाल दिया ऐसे ही, फिर लेकिन उन्होंने मुझे दिया, कह रहे हाँ नहीं ठीक है तेरे को करना है तू कर। तो उन्होंने मेरे को लिंक सेंड किया। फिर भी मैं और उसी बीच में जैसे रेकी से ही जुड़ी हुई थी, रेकी के डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन करती रहती थी। तो एनके शर्मा सर का मैंने एक दिन वीडियो देखा और उसमें पत्री जी सर का जो है एक मैंने वीडियो देखा। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मेरी मुलाकात या कह लो भेंट कह लो मेरी वही हुई। मैंने वीडियो पे ही उनको देखा, देखने के बाद बस देखा ठीक है भाई। मैं कहा अच्छा ये भी एक नए गुरु आए हैं। मैं कहा एनके शर्मा सर काफ़ी रेकी हीलिंग फाउंडेशन चलाते हैं और बहुत पॉपुलर हैं। मैं उन्होंने इनका इंटरव्यू दिया है तो ज़रूर इन सर में कोई बात होगी। ऐसे तो वो किसी भी गुरु का इंटरव्यू अपने चैनल पर देने वाले हैं नहीं। तो खैर ऐसा सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने इंटरव्यू देखा, जैसे हम जर्नली मैं बाकी सबका भी देखती रहती हूँ, देखा, मैं भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं। उसके 2-3 महीने बाद जैसे मेरे मन चल रहा था बार बार गुरु कौन है। मैं सदगुरु महाराज वगैरह का भी बहुत वीडियो देखती रहती थी, ये सब देखती रहती, ऐसे बहुत सारे जनों का मैं वीडियो देखती रहती थी। तो मैंने रात को ध्यान करते हुए सो गई और सोते सोते मैंने देखा कि मैं पूछ रही थी ये क्वेश्चन करके कि हे एंजल्स, हे मेरे गुरु गॉड गाइड्स, मेरी माता रानी, अगर सच में मैंने थोड़ा बहुत भी ध्यान किया है और तुम मेरे आसपास हो तो मुझे आज मेरे गुरु के दर्शन करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे नहीं पता तुम कैसे कराओगे, लेकिन मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ये संकल्प मैं अपने मन में डाल के रात को सो गई।
सोने के बाद मुझे एकदम सपने में जैसे किसी ने मेरे को जगाया, मेरा जो कंबल था, चादर थी, वो मेरे किसी ने हटाई और मेरे को ऐसे हाथ मारा, उठ देख। तो ऐसे करके एक मेरे को सर्कल दिखाई दिया और सर्कल के अंदर मैंने पितामह पत्री सर का जो है वो चेहरा देखा। मैं जानती नहीं थी भी कौन है कौन नहीं है, कैसे है क्या है। तो मैंने कहा ये कौन है, इनको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिली हूँ मैं। और मैं कहा सदगुरु महाराज जी तो पगड़ी बांधते हैं और इनके तो सर भी बाल नहीं है, वो कैसे मेरे को, क्योंकि मैं उनको भी बहुत मानती थी, उनके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, मैं बहुत इंस्पायर थी। तो मुझे कई बार लगता था कहीं यही तो मेरे गुरु नहीं है, मुझे इनसे तो नहीं मिलना है। लेकिन उनके तो वो तो पगड़ी अलग टाइप का एक वो बांधे रखते हैं सर पे, और दाढ़ी वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट थी, उनका थोड़ा रंग सांवला है और ये सर बड़े गोरे चिट्टे एकदम ऐसे दिख रहे थे। वो चेहरा इतना ब्राइट उनका नज़र आ रहा था और मैं बड़े ध्यान से देखे जा रही हूँ, अच्छा ये सर हैं, ये सर हैं, ये कौन है। बस इतना ही मेरे को एक थोड़ी सी 2-4 सेकंड के लिए वो छवि नज़र आई और वो गायब हो गई। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बोला, मैंने ये सब इंसिडेंट बाद में ही हुआ। फिर मैं पीएमसी से जुड़ी, उनका चेहरा देखने के बाद मैं पीएमसी से जुड़ी। पीएमसी के 1-2 मैंने गुरु जो पूर्णमासी ध्यान वगैरह होता है पहले वो किया। फिर इस तरीके से धीरे धीरे ध्यान वगैरह करना स्टार्ट किया। इनके जो ध्यान थे, जैसे सर का जो था वो बांसुरी वगैरह जो भी बजाते हैं वो मैं लगा लेती थी लीड कानों में, उसके साथ बैठ के ध्यान करती थी, करने लगी। फिर JTTP 16 से जुड़ी मैं, और उसमें मैंने देखा कि मैम जो बता रही हैं, जैसे 2000 उन्होंने एक इंसिडेंट बता रही थी कि 1999 में ऐसा हुआ, 2000 क्या कहते हैं 19 के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे हुआ। और जो भी चीज़ें वो बता रही थी वो सारी वो तो मैं कर चुकी हूँ। जैसे अब हमें बताते हैं इसमें फायर वॉल एंड ऑल सारी चीज़ें, इनर जर्नी का मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उसके बारे में मुझे पता चला कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती हैं, ये सारी सिचुएशन मेरे साथ क्यों चल रही थी, मैं क्यों इतने सारे सोर्सेज से जुड़ी, क्यों मैंने ये सब चीज़ सीखा। वो मेरी सारी चीज़ें कहते हैं ना एक के बाद क्लियर होती चली गई। जो मेरे मन में डाउट था, तो शंका थी कि ये सब मेरे साथ क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, वो सारी चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। आज मैं इतने कॉन्फिडेंसली आपके सामने अपनी बात रख पा रही हूँ, ये भी उसी का रीज़न है। आज से पहले मैंने कभी कैमरा इतना फेस नहीं किया, ना ही अपनी बात किसी के सामने इतने अच्छे से रखी है। लेकिन मेरा मन था कि मैं कहूँ, मैं बताऊँ, मैं किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ, तो उसका भी आज जरिया बन गया। और वही सोर्स ढूंढते ढूंढते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई और आप लोगों के सामने अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। मतलब सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो गई उसके बाद कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ इसलिए हुई, ऐसी हुई, ये था, ये वो था, ये इसलिए मैंने देखा कि इस तरीके से हमारा बर्थ हो रहा है। वो सारी एकदम कहते हैं ना, अब मतलब कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे पता है मेरे को जो भी विज़न आया है वो भी सही है, सच है, और मैं ज़रूर उस विज़न को पूरा करूँगी। तो मैं जैसे बोल रही थी आपको कि मेरा ध्यान की यात्रा मतलब शुरू से इस तरीके से चलती रही। कहीं ना कहीं मैं ध्यान से, शिक्षा से, और जो मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, वो सारी चीज़ें भी कंबाइंड होती चली जा रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या है। तो फिर उसके बाद ही मैंने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और उसी में ही मैंने हीलिंग एंड मेडिटेशन, योगा हीलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर भी खोला साथ में ही। जैसे मॉर्निंग टाइम में मैं जो है अपना हीलिंग मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, योगा कराते हैं, और उसके बाद में कोचिंग का चलता है। तो फिर मेरे को एकदम से कॉन्सेप्ट आया, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉम्बिनेशन तो हो ही गया। मैं एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, अपने हीलिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, उसके बारे में भी लोगों को जागृत कर रही हूँ। लेकिन मुझे हीलिंग करने की बजाय उनको हीलिंग सिखाना ज़्यादा चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम खुद को ही अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को खुद से दूर कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए ही वो रास्ता जो मेरे साथ चला आ रहा था शुरू से, पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि भी मैं एजुकेशन से क्यों जुड़ी, मैं शिक्षा से क्यों जुड़ी, मैं हीलिंग लाइन से क्यों जुड़ी। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो अचानक से नहीं होती, उसके पीछे या एवे ही नहीं होती। हम कहते थे ना कुछ भी हो गया ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। वो पर्पस आपको कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाता है। हमें उस समय पे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसका एक ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। मतलब कहते हैं ना एक मंजिल ज़रूर होती है जो हमें वहाँ तक पहुँचाती है। तो वही था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ भी ठीक है। मेरे सर कहने लगे नहीं मैम आप एक काम करिए, आप इसको सिर्फ हीलिंग सेंटर ही रहने दीजिए, यहाँ पे हीलिंग ही करिए। मैं कहा नहीं सर, मेरा एक जो ड्रीम है कि मैं एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये सारी चीज़ों को एक कंबाइंड करना चाहती हूँ। और जो मुझे विज़न आया था 2019 के अंदर, उस विज़न को पूरा करना चाहती हूँ। तो उसके लिए एक तरीके से समझ लो मुझे एक बेस मिल गया। वहाँ पे मैंने बच्चों को, मैं जैसे पढ़ाते उनको कहीं ना कहीं गाइड करती रहती हूँ कि इस तरीके से ध्यान करना चाहिए,
ऐसे ध्यान के फ़ायदे होते हैं, ऐसे आप अपने आप को खुद से ठीक कर सकते हो, ऐसे हमें सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। अगर आपको अपने नेगेटिव थॉट जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं उनको आपको किस तरीके से रिलीज़ करना चाहिए, कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। बाद में मुझे ये भी चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई कि हम जैसे बोलते हैं ना, हम अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद ही हैं। तो वो मैं जो विजुलाइज़ करी थी या जो मेरा जो ड्रीम था वो वही सब अपने आप ही होता जा रहा था, जैसे जैसे मैं सोचती चली जा रही थी। जैसे मेरे मन में विज़न आया कि मुझे एक स्कूल बनाना है जिसमें मेरे को एक ऐसा सब कुछ सेटअप करना है जिसमें मेरे को बच्चों को जिस राह पे वो जा रहे हैं उस राह से अलग लेकर जाना है, ध्यान की तरफ लेकर जाना है, साथ में उनको मॉडर्न एजुकेशन भी देनी है। तो उसका एक मैंने स्टार्टिंग तो कर दी है और ये मेरे को पता है आगे बहुत आगे तक जाएगी। और इसी बीच में जैसे मैं यहाँ पे अभी एक श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जो मैम का स्वर्णमाला मैम का वो हुआ था, तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि भी दिल्ली के अंदर भी पिरामिड आना चाहिए, आप विजुलाइज कीजिए मेडिटेशन में। तो मेरे को वो पिरामिड वगैरह कोई विजुलाइज नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ पे भी एक स्कूल बना हुआ दिख रहा था। मुझे दिख रहा था कि मैं स्कूल चला रही हूँ, मैं स्कूल के अंदर जा रही हूँ, स्कूल के अंदर हर क्लासेस के अंदर पिरामिड बने हुए हैं और एक पिरामिड हॉल है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे, वो भी इंटरनेशनल स्कूल है, वो छोटा मोटा स्कूल नहीं है, इंटरनेशनल स्कूल है। उसके अंदर हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे बैठ के ध्यान कर रहे हैं और उसमें एडमिशन पाना भी मुश्किल हो गया है, तो हमें उसकी और ब्रांचेज ओपन करनी है। ये सब विजुलाइजेशन मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने तो उसका नाम तक सोच लिया, लेकिन वो भी मैं सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ। मैं जब भी सर से मिलूँगी या दीप्ति मैम से मेरी कभी बात होगी तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगी इस बारे में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे ये लगता है कि सभी लोगों को ध्यान ज़रूर करना चाहिए। हमारी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमारा जो ज्ञान था, असली ज्ञान जो था जिसको दबा दिया गया हमारे पुराने जो भी समाज था या उसके पीछे जो भी रीज़न था, मैं नहीं उस बात में नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन उन सब चीज़ों को आज समय आ गया है कि हमें जो सच्चाई है, जो सच है, उसको लोगों के सामने रखना चाहिए। उन्हें शिक्षा के साथ साथ ध्यान की तरफ भी, और भी जो भी इतना खजाना है कि अभी तो मुझे भी ऐसा लगता है मैंने सिर्फ 1% टच किया है। तो 1% टच किया है, उसमें तो अभी मेरे को भी बहुत डूबना है और सबको डुबाना है। बस इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।